जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संगत जी, श्री शिव महापुराण में पढ़ रहे हैं हम रामेश्वर की महिमा। सूत जी बोले, भगवान रामचंद्र पिता की आज्ञा से जब वन में आ गए तब उनकी पत्नी सीता जी को रावण चुरा कर ले गया। इसका पता हनुमान जी ने लंका में जाकर लगाया। फिर रामचंद्र जी को उनका संदेश सुनाया। राम जी वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे, परंतु वहां समुद्र को देखकर विचार करने लगे कि इस अथाह जलराशि को मैं वानरों के साथ कैसे पार करूं। वे पार्थिव शिवलिंग स्थापित करके पूजन करने लगे तथा समुद्र पार जाने के लिए शिव की प्रार्थना करने लगे। इससे शिव जी उस लिंग से प्रकट होकर राम जी से वर मांगने को कहने लगे। राम जी ने उन्हें प्रणाम कर रावण से विजय का वरदान मांगा। शिव जी ने कहा, तुम्हारा परम कल्याण होगा तथा युद्ध में तुम्हारी निश्चित ही विजय होगी। फिर रामचंद्र जी ने शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप जन कल्याण के लिए इसी शिवलिंग में सदा विराजमान रहें। शिव तथास्तु कहकर उसी में प्रविष्ट हो गए। तभी से उनका नाम रामेश्वर पड़ गया। वे शिव भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। जो इन पर गंगा जल चढ़ाते हैं उनकी तो परम गति होती है। वे शिव जी के परम प्रिय होते हैं। सुदेहा सुधर्मा की कथा। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनिए। उनकी महिमा का कोई भी पार नहीं पा सकता। दक्षिण दिशा में देव नामक एक सुंदर पर्वत है। उसके पास एक सुधर्मा नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसका भारद्वाज गोत्र था। उसकी सुदेहा नामक सुंदर पत्नी थी। सुदेहा नित्य व्रती, अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाली शिव जी की परम भक्त थी, किंतु उसके संतान न थी। सुधर्मा को तो इससे कुछ दुख नहीं था, परंतु उनकी पत्नी व्याकुल रहती थी। उसे पुत्र प्राप्ति की चाहना थी। वह इस विषय में पति से बार बार कहा करती थी। पति कहा करते थे, हे कल्याणी, पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ? सभी संबंधी स्वार्थी होते हैं। माता पिता पुत्र आदि सभी को हमने देख लिया है। इस प्रकार समझाता था। कभी कभार फटकार लगाकर चुप करा देता था। वह हमेशा शिव भक्ति में ही लगा रहता था। एक दिन की बात है कि सुदेहा अपनी सहेलियों के साथ कहीं मन बहलाने को चली गई। वहाँ कई स्त्रियों के साथ उसका झगड़ा भी हो गया। उस झगड़े में कई स्त्रियों ने उससे कहा, अरे बांझ, तो इतना अभिमान क्यों करती है? हम जानती हैं कि तू धन पैसा वाली है, किंतु तेरे इस पैसा धन को तो राजा छीन लेगा। तेरे किस काम का? हमारा धन तो पुत्रों के उपयोग में आएगा। इस प्रकार की बातों को सुनकर सुदेहा घर को लौट आई। वह बहुत दुखी होने लगी। उसने सभी बातें अपने पति को रोकर सुनाई। इस पर सुधर्मा दुखी न होकर पत्नी को धीरज देने लगा। हे प्रिय, जो होनहार है वह अवश्य होगा। इसमें व्याकुल नहीं होना चाहिए। कोई कुछ कहे वह कहता रहे, दुखी मत हो। तब सुदेहा बोली, प्राणनाथ, या तो पुत्र किसी प्रकार उत्पन्न करो या मुझे मार दो, नहीं तो मैं स्वयं मरती हूँ। इस प्रकार पत्नी की व्याकुलता देखकर सुधर्मा ने शिव का ध्यान करते हुए 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। इन दोनों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। ये मन में विचार करके पत्नी से बोला, तुम इनमें से एक पुष्प उठा लो। पत्नी ने शिव की माया से बाईं ओर का पुष्प उठा लिया। इस पर सुधर्मा पत्नी से बोले, हे कल्याणी, अब तुम पुत्र की कामना छोड़ दो और भगवत भजन में लग जाओ। हमारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है। इस प्रकार पत्नी को समझा बुझाकर सुधर्मा शिव पूजन में लग गए। कुछ समय बाद सुदेहा ने फिर कहा, हे प्राणनाथ, मेरे गर्भ से यदि पुत्र नहीं होता है तो आप दूसरा विवाह करके पुत्र प्राप्त करो। मैं ये अपनी प्रसन्नता से कह रही हूँ। सुधर्मा ने कहा, प्रिय, क्यों हम संसार के बंधन में पड़े? हम इस समय बंधन से मुक्त हैं, तब क्यों ना अपने उद्धार का उपाय करें? इससे विपत्ति में पड़ जाऊंगा। मुझे अब विवाह की विपत्ति में मत डालो। इस प्रकार सुधर्मा ने विवाह के लिए मना कर दिया। फिर भी सुदेहा ने अपनी छोटी बहन को अपने घर बुलाकर उसके साथ विवाह करने को अपने पति से निवेदन किया।
इस पर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, इस झंझट में मुझे मत डालो, क्योंकि इससे यदि पुत्र उत्पन्न हो भी जाएगा तो भी तुम आपस में विरोध करने लगोगी, जो फिर किसी को भी सुख कर नहीं हो सकता। तब सुदेहा हाथ जोड़कर पति से बोली, नाथ, ये तो मेरी बहन है, मैं इसके साथ विरोध क्यों करने लगी? आप निश्चिंत रहे। तब उसने जबरदस्ती अपनी छोटी बहन के साथ सुधर्मा का विवाह करा ही दिया। उसका नाम घुस्मा था। सुधर्मा ने विवाह के बाद पत्नी से कहा कि ये तुम्हारी बहन तुम्हारी सौत है, तुम इसे प्रसन्न रखना। तब दोनों बहन सुखपूर्वक रहने लगी। घुस्मा अपनी बड़ी बहन की आशा से नित्य प्रति 101 शिवलिंगों की षोडशोपचार पूजा करने लगी। पूजा करके उसे तालाब में विसर्जन कर आती। इस प्रकार उसकी संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। तब शंकर भगवान ने प्रकट हो उसे सुंदर गुणवान पुत्र का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से उसके गुणवान सुंदर तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, किंतु बड़ी बहन छोटी बहन घुस्मा से ईर्ष्या करने लगी। घुष्मेश ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, घुस्मा का पुत्र बड़ा हो गया। तब सुधर्मा ने उसका श्रेष्ठ ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह कर दिया। घुस्मा ने प्रेमवश उन पुत्र तथा पुत्रवधू को अपनी बड़ी बहन सुदेहा के चरणों में गिराया कि ये आपके पुत्र और पुत्रवधू हैं। बहू से कहा, हे पुत्री, ये तेरी सास है, इनकी तू सब प्रकार से सेवा करना। इस प्रकार कहकर वे सुखपूर्वक शिव पूजन करके नित्य गृह कार्य करने लगी। परंतु सुदेहा की ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक दिन उसने रात्रि में सोते हुए पुत्र को काटकर उसी तालाब में डाल दिया जिसमें घुस्मा शिव पूजन कर पार्थिव लिंग का विसर्जन कराती थी। प्रातःकाल जब उसकी पत्नी ने अपने पति को नहीं देखा तो वहां रुधिर देखा तो शोक से व्याकुल हो गई। घुस्मा तो महान दुखी हुई। सुदेहा बनावटी रोने लगी, परंतु मन में घुस्मा को रोता देखकर प्रसन्न हुई। सुधर्मा घर में आए तो सभी को सांत्वना देकर बोले, इसमें आप शोक मत करो, भगवान ने दिया था उन्हीं ने ले लिया, इसमें हमारा क्या वश। हे घुस्मे, तुम शिव पूजन मत छोड़ो। इस प्रकार पति के समझाने पर वह पति की आज्ञा से तालाब पर शिव पूजन करने चली गई। पार्थिव लिंग पूजन के पश्चात जब वह घर लौटने लगी तो उसने अपने पुत्र को तट पर खड़ा देखा। वे कह रहा था, माता, मैं तुम्हारे तप तथा शिव कृपा से मरकर भी जीवित हो गया हूँ। माता ने शिव की बार बार पूजा की। तभी शिव जी प्रकट हो प्रसन्न होकर बोले, घुस्मे, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तेरा पुत्र सुदेहा ने मार डाला था, मैं उसको अभिदंड देता हूँ। इस पर घुस्मा हाथ जोड़कर शिवजी से कहने लगी, नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो यही वरदान दें कि मेरी बहन को अभय कर दें। उसने बुरा किया है तो मुझे बुरा नहीं करना चाहिए। शिव बड़े प्रसन्न हुए। घुस्मा ने शिवजी से कहा, नाथ, आप संसार के कल्याण के लिए यहाँ ही विराजमान हो जाएं, यही मेरी विनती है। इस पर शिवजी बोले, हे घुस्मे, मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूँगा। इस लिंग का घुस्मेश नाम होगा। ये तालाब लिंग का स्थान होगा जो शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थियों के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर सदाशिव लिंग में स्थित हो गए। तभी वहां सुधर्मा भी आ पहुंचे। दोनों ने मिलकर शिव जी की 101 परिक्रमाएं की। प्रेम सहित शिव पूजन करते हुए चिरकाल तक पृथ्वी पर निवास किया। विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणगण, पहले समय की बात है कि अधिक बलवान दैत्यों के कारण सभी प्राणी दुखी थे। वे दैत्य धर्म का लोप करने पर तुले हुए थे। इन राक्षसों से दुखी होकर सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए और उनसे अपना दुख वर्णन किया। इस पर विष्णु जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम डरो मत, मैं शंकर जी का पूजन करूंगा, उनकी कृपा से तुम्हारे दुखों का नाश होगा। ये सुन सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। इसके बाद सभी देवताओं के साथ तथा जगत के कल्याण के लिए विष्णु भगवान कैलाश पर पहुंचे, जहां जाकर कुंड में विधि पूर्वक अग्नि स्थापित कर दी तथा दृढ़ संकल्प करके विष्णु जी ने शिव की तपस्या करते हुए बहुत सा समय व्यतीत किया,
किंतु शंकर जी संतुष्ट नहीं हुए। फिर हरि भगवान ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ किया। पार्थिव लिंग की विधि पूर्वक पूजा करने लगे। शिव सहस्त्र नाम का एक एक मंत्र बोलकर एक एक कमल का पुष्प चढ़ाने लगे। तब एक बार विष्णु जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजा निमित्त 1000 आए हुए कमल पुष्पों में से एक को शिव जी ने छिपा दिया। विष्णु भगवान इससे आश्चर्य में पड़ गए। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कमल नहीं दिख पड़ा। तो 1000 को संख्या पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना कमल के समान एक नेत्र निकालकर शिव अर्पण कर दिया। इससे भगवान शंकर संतुष्ट होकर प्रकट हो गए। विष्णु जी से वरदान मांगने को कहा। विष्णु भगवान ने दैत्यों के कारण देव आदि के पीड़ित होने की बात कही। ये भी कहा कि इन दुष्ट दानवों के वध करने के लिए मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मैं इसी से आपकी शरण में आया हूँ। ये सुनकर विष्णु भगवान को शिवजी ने एक दिव्य तथा चमकता चक्र प्रदान किया, जो सुदर्शन चक्र कहलाता है। इसी सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान ने दैत्यों का वध किया तथा जगत का कल्याण किया। शिव सहस्त्र नाम का फल। ये विष्णु जी द्वारा कथन किया हुआ सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल महान है। इसी के पाठ से एवं पूजन द्वारा प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने सुदर्शन चक्र भेंट किया था और बोले, हे विष्णु जी, सभी प्रकार के भय से मुक्त होने के लिए जो मेरे इन 1000 नामों से पूजन तथा पाठ करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, आपके सभी मनोरथ सफल होंगे। ये सुदर्शन चक्र भी तुम्हें भय युक्त करेगा, इसे धारण करो। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर मेरे इन 1000 नामों का पाठन करेगा उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। हे विष्णु जी, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। विष्णु जी बोले, हे स्वामिन, इस दास पर सदा आपकी कृपा बनी रहे, मैं आपकी भक्ति में सदैव लगा रहूं, यही वरदान दीजिए। ब्रह्मा बोले, हे नारद, भगवान शंकर जी की पवित्र कथा सुनो। भगवान शंकर का पूजन लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी ने तथा मैंने किया था, जिससे हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हुई थी। भगवान सदाशिव का पूजन दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति, दधीचि, गौतम, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन, पायन, पाराशर, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्गाचार्य आदि सभी ऋषियों ने भी किया। ये सभी शिव जी के परम भक्त हैं। इसी प्रकार शुक्र, शौनक आदि ऋषि लोग भी शिव की आराधना में लगे रहते हैं। अदिति ने वधु के साथ श्रद्धा भक्ति सहित शिव के पार्थिव लिंग का पूजन किया। इंद्र आदि लोकपाल, बसुक आदि देव, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर तथा अन्य देवता सभी शिव की आराधना करते हैं। शेष, बासुकी, तक्षक, गरुड़ आदि पक्षीगण भी शिव पूजा करते हैं। सूर्य, चंद्र, स्वयंभू, मनु, राजा प्रियव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव, ऋषभ, भरत, राजा दिलीप, रघु, अज, गुरु, वशिष्ठ, दशरथ आदि सभी राजा रानियों के साथ शिव पूजन में लगे रहे। ये सभी शिव भक्त थे। सभी पर शिव जी की अतुल कृपा थी। श्री राम तो शिव के परम भक्त थे। वे रुद्राक्ष एवं भस्म धारण करते थे। शिव के पार्थिव लिंग के पूजक थे। शिवरात्रि व्रत का विधान। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, जिस व्रत के द्वारा भगवान श्री प्रसन्न होते हैं, इस व्रत को हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, जय प्रश्न श्री पार्थी जी ने सदाशिव से किया था। पार्थी जी ने पूछा, हे नाथ, आप किस व्रत के द्वारा भोग और मोक्ष दिया करते हो? ये सुनकर शिव ने कहा, हे उमा, मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेकों व्रत उपवास हैं, किंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास श्रेष्ठ बताए हैं। इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण ही भली प्रकार से करें। प्रत्येक महीने की अष्टमी को व्रत रखकर रात्रि में व्रत को खोलें, किंतु कालाष्टमी का उपवास रात्रि के समय ना खोलें। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास ना रखें। दिन को शिव का पूजन करके रात्रि में भोजन करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भी भोजन ना करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में रात के समय ही भोजन करें,
किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी व्रत में रात भर निराहार रहें। ये सभी उपाय अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्तों को करने चाहिए। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, उसका फल अधिक है। उमें इस शिवरात्रि के व्रत का नियम सुनो। प्रातःकाल उठकर यथाविधि नित्य क्रम करके शिव मंदिर में पहुँचे। वहाँ शिव को प्रणाम करके विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। फिर शिव जी से प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, मैं चाहता हूँ कि आज शिवरात्रि के व्रत उपवास को धारण करूँ, अतः आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हो, उसमें कोई विघ्न न आवे, काम क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ न बिगाड़े, मेरी भली भांति आप रक्षा करें। यह कहकर शिव जी के सामने प्रतिज्ञा संकल्प करें। रात्रि में सभी पूजन सामग्री रखकर शिव मंदिर में पहुँचे। शिवलिंग शास्त्र सिद्ध हो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के द्वारा हो चुकी हो, ऐसे शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वहाँ सामग्री रख स्नान आदि से पवित्र हो, शुद्ध वस्त्र धारण कर शुद्ध आसन पर विराजमान हुए। उत्तम आसन पर बैठकर शिव पूजन करें। शिव भक्त तो रात्रि के 4 पहरों में शिव पार्थिव लिंग की रचना करके 4 बार वेद विधि से पूजन करें। 108 बार शिव मंत्रों को बोलकर जलधारा चढ़ावे। 108 बार की अभिमंत्रित जलधारा से ही शिव पर चढ़ी वस्तुओं को उठावे। इसके बाद गुरु मंत्र से या शिव मंत्र से शिव पर काले तिल चढ़ावे। फिर भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्रा, महान, भीम एवं ईशान, इन 8 नामों को बोलते हुए कमल या कनेर के पुष्प चढ़ावे। फिर धूप, दीप, उत्तम नैवेद्य आदि चढ़ावें। ओम नमो शिवाय इस मंत्र का जप करें। जप के बाद धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल द्वारा शिव का तर्पण करें। धर्म के अनुसार ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। सभी पूजन का फल शिव जी को अर्पण करें। फिर विधि पूर्वक विसर्जन करें। पहले पहर में किए गए इस पूजन के अनुसार ही दूसरे पहर में भी शिव जी का पूजन करना चाहिए। इसमें 216 शिव मंत्रों में जलधारा चढ़ावे। हर एक मंत्र 2 बार बोलें। बेल फल आदि चढ़ावें। खीर का नैवेद्य चढ़ावें। तीसरे पहर में प्रथम पहर के समान करें। इसमें केवल जौ के स्थान पर गेहूं हो और पुष्पों में आक के पुष्प हों। अनेक प्रकार के धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाकर कपूर की आरती करें। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन आदि का संकल्प करें। चौथे पैर में शिव का आवाहन करके उर्द, कंगनी, मूंग, सातों धातु अथवा शंख फूल एवं विल्व पत्र आदि से विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। पके फल, ऋतु के अनुसार फल, अंत में नैवेद्य अर्पण करें। दुगुना जप करें। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करके सूर्योदय तक उत्सव करता रहे। फिर स्नान आदि करके शिव पूजन करें। फिर रात्रि के समय जितने ब्राह्मणों का संकल्प किया था उन्हें भोजन करावें। फिर शिव को प्रणाम कर हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना करें, हे दयानिधे, मुझे अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। मैंने ज्ञान अज्ञान में जो भी आपका पूजन किया है उसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार व्रत करने पर शिव सानिध्य प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ये पार्वती जी के अतिरिक्त विष्णु भगवान ने भी सुना था। विष्णु जी ने इसे लोकहित के लिए किया था। उद्यापन विधि। सूत जी बोले, अब मैं शिवरात्रि व्रत के विधान को कहूँगा। 14 तक शिव व्रत को उद्यापन की विधि से करता रहे। 13 के दिन तक एक बार भोजन करके 14 के दिन निराहार व्रत करें। रात्रि के समय शिवालय में जाकर शिव के समीप गौरी तिलक नामक मंडल की रचना करें। उसके मध्य में लिंग तो भद्र आदि की रचना करें। फिर प्रजापति आदि कुंभों को वस्त्र, फल, दक्षिणा आदि के द्वारा स्थापित करें। चांदी या सोने का कलश मंडल के मध्य में धरावें। फिर शक्ति के अनुसार शिव और गौरी की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। इन्हें कलश पर वाम भाग में गौरी तथा दक्षिण भाग में शिव जी को स्थापित करें। ऋषि जी के साथ आचार्य का वर्ण करें। आचार्य की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक रात भर जागरण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक पूजन करना चाहिए। रात में जागरण तथा शिव कीर्तन भी होना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्म करके दिन में शिव जी का पूजन श्रद्धा एवं भक्ति से करें। शास्त्र विधान से हवन भी करावें। आभूषणों आदि से सजाकर सवत्स गौ का दान करें। आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा से संतुष्ट करें। मंडप की सामग्री आदि भी आचार्य को दान कर दें। फिर शंकर भगवान की प्रार्थना करें,
हे देवादिदेव, हे शरणागत रक्षक, हे महादेव, आप मुझ पर कृपा करें। आपकी कृपा से मैं इस कर्म को पूर्ण कर सका हूँ। मेरा साधारण व्रत भी हो तो भी उसे सफल करें। इस प्रकार कहकर दंडवत प्रणाम करें और अपराधों के लिए क्षमा मांगे। तो संगत जी, आज यहीं तक का अध्याय हम पढ़ते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी कामना के साथ। जय गुरु जी।